गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस और उसके बाद वर्क फंक्शन कैसे होता है, एक्चुअली मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन लीव कैसे होते हैं, इजेक्ट कैसे होते हैं, उसका वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। लीव होने का जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल प्लेट से लीव होते तो अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। उसके बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं। उसके बाद जो उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी में हमने देखी कि इंटेंसिटी भी क्या थी, मिनिमम थी। लेकिन जो वेवलेंथ थी, वेवलेंथ हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वेवलेंथ क्या करते हैं, वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। यानी अगर वेवलेंथ उसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी और अलग अलग मेटल सरफेस में अलग अलग कंडीशंस आपको दिखाई देंगी। तो आज के लेक्चर में इस चैप्टर का एक अहम पॉइंट है, इस चैप्टर जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पर ये जो चैप्टर है मैक्सिमम कम से कम 50% आपको इस डायग्राम से ही अलग अलग पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, अलग अलग पॉइंट स्टडी करते हैं। तो मेरा नाम है सुरव से SG और हम देख रहे हैं श्री सुरव से नाम का चैनल। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होती है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बारे में हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे, या जो उसका सेटअप होता है उस सेटअप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज ने 1877 में डिस्कस किया। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है लाइट सेक्शन में, जब हम सीखते डिस्कस करते हैं कि सपोज आपका लाइट का नेचर वेव है, जो लाइट का नेचर पार्टिकल है, तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने अलग अलग डिस्कशन किया, अलग अलग कंडीशंस उन्होंने बताई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, तो ये हॉल्च एंड लिनार्स एक्सपेरिमेंट भी इसे कहा जाता है। क्या है, हॉल्च एंड लिनार्स एक्सपेरिमेंट इसे भी कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी अरेंजमेंट देखेंगे। अरेंजमेंट में क्या है, यहाँ पर तो यहाँ पर एक युवा क्यूटेड ग्लास ट्यूब हमने यूज की है, युवा क्यूटेड ग्लास ट्यूब है यहाँ पर यूज की है। लाइट यहाँ से फॉल होगी, यहाँ पर जो विंडो हमने यहाँ पर बनाई उसे क्वार्ट्ज विंडो कहा जाता है। जिस क्वार्ट विंडो से क्या होंगे, जो आपका लाइट है, लाइट यहाँ से फॉल हो जाएगा और इस मेटल प्लेट से, जिसे इमिटर प्लेट कहते हैं या मेटल इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, तो इमिटर प्लेट C से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और एक जो कलेक्ट प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है, उसमें ऐड होंगे। अब ये जो पूरा डायग्राम है, इसमें क्या है कि यहाँ पर हम क्या मेजर कर सकते हैं, जब ये फोटो करंट ट्रैवल्स होगा तो यहाँ पर हम मेजर करेंगे कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दोनों मेटल प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेजर कर सकते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल्स होगा तो इसका इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं और वहां से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी मेटल प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक करंट उसका ट्रैवल्स होता है, कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा, कितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वहां पर हमने क्या किया, एक बैटरी यूज की। जिस बैटरी से हम क्या कर सकते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस अल्टरनेट कर सकते हैं। ये जो रोटेटरी स्विच है, इस रोटेटरी स्विच से हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव लगा दिया हमने, तो यहाँ से इस प्लेट को पॉजिटिव जाएगा और इस यहाँ जो इमिटर प्लेट है उसको निगेटिव जा सकता है। इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट में आगे कि उसको रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर्स कैसे किया जाता है, तो उसको निगेटिव और पॉजिटिव भी किया जाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हम देखते हैं। और रियोस्टैट में जैसे इसको बढ़ाएंगे तो उसका करंट कम होता है, ज्यादा होता है। रियोस्टैट क्या करता है, रेजिस्टेंस टू जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो को अपोज करता है, अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रियोस्टैट भी हमने यूज किया है कम ज्यादा करने के लिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। लेकिन हमें क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो जनरली हम, ये तो एक इलेक्ट्रिक सेटअप है, लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है कि ये जो एक्चुअली यहाँ पर फिनोमेनॉन होता है, इस इवाक्यूटेड ग्लास ट्यूब में जो फिनोमेनॉन होता है, उस फिनोमेनॉन के बारे में
हमें पता करना है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इस इवाक्यूटेड ग्लास ट्यूब में यहां से हम लाइट फॉल करेंगे। अब जो लाइट होता है तो लाइट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग कलर्स हम देखते हैं, उसकी वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है अलग अलग कलर्स के लिए। जैसे कि आप वेवलेंथ देखते हैं रेड कलर की, रेड कलर और वायलेट कलर के बीच में जो अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे हम कलर्स यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ पर वी वाई वी जी वाई ओ आर, जो 7 कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जनरली आपको सेम दिखेगी यहाँ पर। तो ये जो वेवलेंथ है, तो यहाँ पर सपोज हमने ये जो लाइट होगी, ये जो लाइट होगी, तो उसमें क्या किया हमने, सपोज एक कलर का लाइट लिया, कौन सा भी हो, सपोज यहाँ पर ब्लू हो ग्रीन हो, एक कलर का लाइट ले लिया, और उस जो कलर है, वो जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से या ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज हमने फर्स्ट यहाँ पर 100 वाट का एक लाइट ले लिया, और उस लाइट में हम क्या कर रहे हैं, यहां से लाइट फॉल कर रहे हैं, यहां से लाइट फॉल कर रहे हैं। अब यहां से लाइट फॉल होने के बाद अब ये क्या करेगा, ये जो मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट पर जब ये लाइट फॉल हो जाएगी, तो इस मेटल प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन इस फ्रीक्वेंसी के कारण, ये जो फॉल हो रही उसके कारण, उसके इंटेंसिटी के कारण इससे ल्यू होना शुरू हो जाएंगे, इससे ल्यू होना शुरू जाएंगे। जस्ट ल्यू अगर वो हो रहे, जस्ट ल्यू हो रहा है वहां से, तो वहां पर उसका वर्क हो रहा है, वर्क फंक्शन हो रहा है। उसका वर्क फंक्शन जैसे कि हम डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन फाइव से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन ये करते हैं। द मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसे बोलते हैं, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी हम बोलते हैं वर्क फंक्शन को, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो होगी वहां से जस्ट अब ये शुरू होना, स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे, यहां से ये क्या हो रहे, यहां से यहां तक आ रहे। जब ये ट्रैवल्स हो रहे, तो ट्रैवल्स होते यहां से यहां तक। अब यस, यहां पर हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, पॉजिटिव चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं दिया। पहले तो ये क्या करें हम, यहां से इमिट हो रहा है, यहां से ये कलेक्ट कर रहा है, ये कंटिन्यूसली है। अब क्या हो रहा है यहां पर, तो ये जो है यहां पर सपोज जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक जो उसकी जो उनकी जो पावर होगी, उस हिसाब से अगर यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल्स हो रहे यहां से यहां तक। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर सपोज इस रोटेटरी जो आपका स्विच है, इस रोटेटरी स्विच को यहां पर प्लस दे दिया, यहां पर माइनस दे दिया, तो ये यहां से यहां तक आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो अब क्या करेगा, ये इसको खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब जो 50 इलेक्ट्रॉन्स आते थे उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा आना चालू हो जाएगा, ये ज्यादा आना चालू हो गया, सपोज 60 हो गया। फिर और इसको हमने और पॉजिटिव इसका बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। अगर ये हम बढ़ा रहे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे, यहां से ये बढ़ा रहे, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, उस इलेक्ट्रिक करंट को भी हम मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को भी हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या चेंज होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब ये आगे हो जाएगा 50 से 60, 70, 80 अप टू 100 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से इसको पॉजिटिव हमने ये बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फास्टली यहां से यहां तक आ जाएगा, कंटिन्यूसली इसका फ्लो हो जाएगा। इस रोटेटरी स्विच से हम कर सकते हैं। फिर इसको अगर हम निगेटिव भी कर सकते हैं, उसका रिवर्स भी कर सकते हैं, ये तो नेक्स्ट कंडीशंस में हम देखेंगे। लेकिन यहां तक आपको क्या करना है कि जो मेटल प्लेट है ये मेंटेन करता है डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द इमिटर सी। ये जो, और यहां पर हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, इसका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी यहां से ये बढ़ा देंगे, सपोज ये हो गया 100 वाट का, उससे और बढ़ा दिया हमने यहाँ पर अगर 200 वाट, फिर से हम परफॉर्म कर रहे हैं, फिर से क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इसको कुछ पॉजिटिव वगैरह ना दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स हो रहे। अब ये क्या, ये बढ़ा दिया हमने, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। यहां से इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाए, तो यहां से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रॉन के जो इमिशंस थे, वो भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो यहां से एक पता कर सकते हैं या बता सकते हैं हम कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आपका, वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका रिलेशन होगा यहां से यहां तक। ऐसा एक ग्राफ बना सकते हैं हम, इस साइड से सपोज इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे, इसका करंट बढ़ेगा, यहां पर और इंटेंसिटी बढ़ाई और इंटेंसिटी बढ़ाई, यहां पर भी इस तरह से इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका
फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, सपोज ये ऐसे बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में हम बता सकते हैं, यहां से सपोज ये यहां से ऐसे बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनका रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली उसका प्रोपोर्शन में उसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस आपके ध्यान में आ जाएगी, आगे होगी कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट में ये फिनोमेनन हम कर सकते हैं, ये फिनोमेनन हम बता सकते हैं कि एक्चुअली ये कैसे हो रहा है। उसके बाद जो उसकी कंडीशंस है, हाँ वोल्टेज ये तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसका बढ़ेगा। अब क्या कर रहे हैं हम दूसरी कंडीशंस में, अब जो हमें मेजर करना है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमें मेजर करना है, और उसका जो ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाना है हमको, तो सपोज ग्राफ में यहां पर बनाता हूं, ये थोड़ा सा उस बाजू में लिखता हूं मैं। सपोज यहां से एक ग्राफ इस तरह से हम बना सकते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं थोड़ा सा एक छोटी डायरेक्शन में लिखता हूं तो आपके ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करेंगे। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, तब आपका इलेक्ट्रिक करंट सपोज इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो अब क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा है। सपोज ये सपोज जीरो है पहले, फिर प्लस किया, फिर प्लस करके करके इसको बढ़ा रहे। तो यहां पर क्या होगा, ये जो वोल्टेज था आपका, वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज, ये होता है आपका नेगेटिव वोल्टेज। तो यहां से दे दिया, अब जीरो से क्या हो जाएगा, ये जीरो से थोड़ा ग्रेटर कर दिया, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आपका बढ़ रहा है। फिर और हमने बढ़ा दिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक करंट और ग्रेटर होके वो ट्रैवल्स हो रहा है। सपोज ये ऐसे आ गया, यहां से यहां तक आ गया, एक लिमिट तक वो बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो नहीं बढ़े। सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक आ रहे, एक लिमिट हो जाएगी, और वो उस इंटेंसिटी को वहां से फिर ऐसा स्टार्ट करेगा, उतना ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे उतना ही हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी I1 लिख सकते हैं, इंटेंसिटी I1 लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि जो 100 वैट का था उसको क्या किया, 200 वैट बना दिया। 200 वैट का अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी जो इसकी इंटेंसिटी थी, हाँ इंटेंसिटी को हम क्या कर रहे हैं, जो उसका वैट है, उसकी जो लाइट है, लाइट क्या कर दी हमने और बढ़ा दी। अब लाइट बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी जो थी, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रखेंगे। फ्रीक्वेंसी को अब यहाँ पर कांस्टेंट रख सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे तो हम क्या करेंगे, यहां से ये क्या कर रहा है, ये यहां से ऐसे ट्रैवल्स होगा, फिर से इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, I2 करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट। फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक आ गया, ये ऐसे ग्राफ उसका बनेगा, जिसे हम क्या करेंगे, I3 करेंगे। ठीक है, एक लिमिट है I1, I2, I3 ग्रेटर होगा, I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रोटेटरी करेंगे हम, उसका स्विच रोटेट करेंगे। स्विच रोटेट करने के बाद ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इसको निगेटिव रिटार्डेशन देने के बाद, रिवर्स देने के बाद, इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब ये निगेटिव दे रहे हैं हम, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके तरफ आते थे, अब एक लिमिट तक आएंगे, यहाँ पर सैचुरेशन हो जाएगा, सैचुरेशन करंट हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट। फिर से मैं बताता हूँ कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा और यहाँ तक आ जाएगा, तो एक सैचुरेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ से ऐसा ही रहेगा, वोल्टेज बढ़ा रहा है इतना ही रहेगा, सैचुरेशन होगा। अब ऐसा ही सैचुरेशन यहाँ पर दिखा देता है आपको, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको रिवर्स कर रहे हैं तो ये सैचुरेशन जो करंट था यहाँ पर वापस करेगा, जो ये
आ रहे तो उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा, क्योंकि इसका निगेटिव रिटार्डेशन बोल सकते हैं या निगेटिव चार्ज हमने यहाँ पर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो आना है धीरे 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 कम होते जाएंगे। आइए धीरे धीरे कम हो रहे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस पर आने के बाद वो क्या हो जाएगा, टोटली यहां पर स्टॉप हो जाएगा। टोटली यहां से क्या हो जाएगा, पूरा ये फिनोमेनॉन स्टॉप हो जाएगा, इस पोटेंशियल पर ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर से दूसरा ले लिया, दूसरे वैट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यही फिनोमेनॉन क्या हो जाएगा, ये भी इस पॉइंट पर या इस रिटार्डेशन पर सेम ही इस पर ये भी क्या हो रहा है, ये भी इस पोटेंशियल पर आने के बाद इस पोटेंशियल पर ये भी रुक रहा है। अब तीसरा जो है इसको भी निगेटिव दे रहे हैं हम और निगेटिव बढ़ा रहे हैं, उसका निगेटिव बढ़ा रहे, तो अब दूसरा वैट है, दूसरे इस पे भी क्या कर रहे हैं हम, उसका निगेटिव चार्जेस बढ़ा रहे, तो ये भी इसका फिनोमेनॉन हो जाएगा। और यहां तक तीनों भी है जो उसका रिटार्डेशन हम कर रहे हैं, जैसे कि इसकी इंटेंसिटी ग्रेटर की थी, इसकी कम कर रहे हैं, तो इस चार्ज पर एक कंडीशन होगी जिसे हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। इस पोटेंशियल पर आने के बाद उसका जो फिनोमेनॉन है, जो उसका इलेक्ट्रिक करंट है जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसका जो पोटेंशियल है पोटेंशियल स्टॉप हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये फिनोमेना हमने देखा, ये इंटेंसिटी कम कर रही है, ये इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, निगेटिव है। सपोज कोई जो चार्जेस है उसका 0.5 पर निगेटिव पोटेंशियल होगा, कोई मेटल का 0.5 निगेटिव पोटेंशियल, ये क्या होता है एक्चुअली निगेटिव 0.5 होता है, लेकिन हम मेजर करते समय उसे 0.5 कहते हैं, 6 कहते हैं, या 6 पर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उससे क्या होता है वो वहां पर स्टॉप हो जाता है, जो पोटेंशियल है उसका, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज ग्रेटर, वोल्टेज निगेटिव, और फर्स्ट कंडीशंस में देखा कि हम एक इंक्रीज कर रहे हैं तो डायरेक्टली दूसरा इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये फिनोमेनॉन आपके ध्यान में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंडीशंस के साथ यही इस डायग्राम से ही हम वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम 50% आपका जो आधा से ज्यादा चैप्टर है, आधा कम से कम आधा चैप्टर तो इसी डायग्राम पर निर्भर होता है, और इस डायग्राम से ही हम डिस्कस करते हैं फिनोमेनॉन अलग अलग होते हैं, और उसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।